नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, वही होते हुए हम देख रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर से इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में ही बैठेंगे। यानी जो सरकार कोशिश कर रही थी कि कई दौर की भले ही बातचीत करनी पड़े, चंडीगढ़ में बैठे हम लोग, इनको वहीं रोक करके रखे हैं और चंडीगढ़ में ही किसी तरीके से कोई रास्ता निकल आए और इनको वापस अपने घरों को भेज दिया जाए। तो वो जो एक प्रयास था वो सिरे चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी सरकार ने इन लोगों से 8 फरवरी को पहले दौर की बातचीत की थी, फिर 12 फरवरी को बैठक हुई, फिर 15 को हुई और एक 18 फरवरी को हुई। पहली बैठक 8 फरवरी वाली दिल्ली में हुई और इसके अलावा जो 3 बैठकें थी वो चंडीगढ़ में हुई। और जो 18 तारीख की बैठक थी, उसमें ये एक प्रस्ताव इनको दिया था कि 3 दालें, मक्का और कपास, इन 5 फसलों का अगले 5 साल के लिए एक गारंटी, एक समझौता साइन किया जाएगा और 5 साल तक इन फसलों को मतलब बेहिसाब आप जितनी बेचना चाहें, उतनी सरकारी एजेंसियां खरीदेंगी और कहीं कोई कैप नहीं लगेगी कि हम इतनी ही खरीदेंगे। अगले 5 साल के लिए 3 दालें, मक्का और कपास। ये बता भी दिया गया था इन लोगों को कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी एनसीसीएफ या नेशनल एग्रीकल्चरल जो आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है यानी एनएफएडी, नेफेड, ये आपकी खरीदारी करेंगी और जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो कपास की खरीदारी करेगा। अब वहां तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम आपस में बात करेंगे और आपस में बात करने के बाद इन्होंने 19 फरवरी की शाम को ये ऐलान कर दिया कि हमें सरकार की ये जो प्रस्ताव हैं ये मंजूर नहीं है। ये तो हमें भरमाने वाले हैं, इनसे तो नाप-तोल करके हमने देख लिया है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम तो सारी की सारी जितनी भी फसलें हम उगाते हैं, उन सब का एमएसपी आपको देना पड़ेगा और वो जो स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें हैं, उसके अनुरूप ही देना पड़ेगा। और इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी माँगे हैं। ये कह रहे हैं कि सारी माँगों को मानना पड़ेगा। अब इनमें जो है, जो अ, 10,000 आपको पेंशन भी देनी पड़ेगी हर किसान को और इसके अलावा जितने कर्जे हैं वो सारे माफ़ करने पड़ेंगे। मतलब किसानों के कर्जे भी माफ़ करने पड़ेंगे, बिजली बिल भी माफ़ करने पड़ेंगे, 10,000 हर किसान को पेंशन भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा हर फसल जो ये उगाएँ, उसका एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें हैं, उसके आधार पर उनकी खरीदारी करनी पड़ेगी। जो बिजली एक्ट आप बना रहे हैं, उसको रद्द करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी माँगे हैं, जो उठाई जाएँ, ना धरी जाएँ। और ये सब माँगें इसलिए की गई हैं, जानबूझ कर के ऐसी-ऐसी माँगें इस पत्र में डाली गई हैं, जिनको सरकार पूरी कर नहीं सकती, कोई भी सरकार नहीं कर सकती और ये तो चाहते ही ये हैं कि ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उत्पन्न हों। इनका तो एक्चुअल में एजेंडा ही राजनीतिक है। ये किसानों से संबंधित तो आंदोलन ही नहीं है। हमने उस समय भी बताया था जब ये 13 महीने दिल्ली का गला दबा करके बैठ गए थे, उस समय भी हमने कहा था कि इनके पीछे कुछ
देशी-विदेशी ताकतें हैं, देशी तो ताकतें पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, कुछ इनको फंड करने वाले दबे-छिपे हाथ हैं, चेहरे हैं और कुछ विदेशी ताकतें हैं, जो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को किसान विरोधी साबित करने के लिए लगी हुई हैं, कई साल से लगी हुई हैं। और यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जिनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि 1 डेढ़ महीने बाद तो लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही शुरू होने वाली है। आज हम 20 फरवरी को बात कर रहे हैं और 1 महीने से भी कम समय बचा है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। 7 चरणों में, 8 चरणों में, जितने चरणों में भी मतदान होगा उसका ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। ऐसे समय जबकि लोकसभा चुनाव होने वाले हों, नया जनादेश लेने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां, पक्ष-विपक्ष सब जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही हों, तब अगर किसी राज्य से, किसी राज्य विशेष से इस तरह का आंदोलन शुरू किया जाए और जिद मारी जाए इस बात की कि हम तो दिल्ली में ही जाके बैठेंगे, हम कहीं और आंदोलन करेंगे ही नहीं, दिल्ली में ही जाकर के रुकेंगे। और इनको रोका भी गया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, दूसरा बल प्रयोग जो हो सकता है वो भी किया गया है, ड्रोन वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पत्थरबाजी हुई है, जिस तरह पुलिस फ़ोर्स के जवान घायल हुए हैं और जो सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, जो हमने आशंका व्यक्त की थी कि ये लोग जानबूझ करके टकराव के हालात पैदा करेंगे, खून-खराबे के हालात पैदा करेंगे, गोली चल जाए 10, 20, 50 जो किसानों के नाम पर भीड़ जुटाई है, वो अगर मारे जाएँ, तो फिर देश में और विदेश में एक पूरा प्रोपेगेंडा ये लोग चलाएँगे, जिसकी तैयारी इनका जो पिट्ठू मीडिया है और जो पूरा इकोसिस्टम है, वो उस इंतज़ार में बैठा हुआ है। क्योंकि ये सब के सब हताश, निराश, कुंठित और लाचार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में अगर ठीक चुनाव से पहले इनको सक्रिय किया जाता है, इनको अड़ा दिया जाता है, भिड़ा दिया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके मन में क्या है, इनका एजेंडा क्या है। वरना ये सब ऐसी चीज़ें नहीं थी, जो माँगे ये लेकर के आए हैं कि जो लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद जो नई सरकार बनेगी, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बने या किसी और की बने, तो उसके सामने रख देते। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर आप इस तरह का वितंडा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, टकराव और खून-खराबे की बातें कर रहे हैं, दिल्ली पहुँचने की बातें कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि एक्चुअल में इनके दिमागों में, मन में है क्या? इनका एजेंडा है क्या? अभी तक ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत, ये इस आंदोलन से बाहर थे या जो ये जमात है पंजाब की, इन्होंने इनको जानबूझ करके बाहर रखा हुआ था। लेकिन अब जो संयुक्त किसान मोर्चा था, उसको फिर से कॉल किया है इन लोगों ने कि सब इकट्ठा हो जाओ। तो राकेश टिकैत ने अपने यहाँ एक मीटिंग बुलाई किसानों की और उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को हम जिला मुख्यालयों पर, कचहरियों पर धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 21 फरवरी को ही ये पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। यानी शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड लगे हुए हैं, जो दूसरी जगहों पर लगे हुए हैं, इन सबको हम तोड़ेंगे। उसके लिए ये पहले भी जेसीबी मशीन लेकर के आए थे अमृतसर और दूसरी जगहों से, दूसरे काम भी इन्होंने वहाँ दूसरे यंत्र भी जुटा रखे हैं। इसका मतलब ये है कि 21 फरवरी को ये हरियाणा वाले भी चलेंगे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले भी निकलेंगे वहाँ से गाज़ीपुर बॉर्डर के लिए, ये शंभू बॉर्डर से भी चलेंगे
और टकराव जगह-जगह बिल्कुल निश्चित है, यानी चुनाव से पहले ये खून-खराबा करने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। एक राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको सुनवा देता हूँ, इससे इनके इरादे पता लग जाएँगे आपको कि ये चाहते क्या हैं। सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच गई 28, 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना ये सरकार। सुना इनको? क्या कहा इन्होंने? ये चाहते हैं कि गोलीबारी हो, खून-खराबा हो और ये आगे बढ़ चढ़ कर के मुकाबला करें, इनकी शहादत हो। ये कह रहे हैं कि टिकैत परिवार एक शहादत तो देने को तैयार है। अब किसकी तरफ इनका इशारा है? अपने बड़े भाई की तरफ है, भतीजे की तरफ है या खुद की ही कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं, शहादत देने की बात कर रहे हैं? और सेम बात इन्होंने जो मीडिया था, खड़ा था, उससे भी कही है। आंदोलन में और लोग शहीद हो रहे हैं। टिकैतों पे आस है पूरे देश के किसानों की। हम बड़े किसान नेता हैं और घर से एक डेथ किसी की नहीं हुई आंदोलन में। तो एक कुर्बानी तो चाह फौज में नहीं हुई तो किसान आंदोलन में हो। तो एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस देश को चाह रही है। ये सरकार ध्यान से सुन ले। न अंदेशा नहीं, हम तो चाह रहे कि हम सामने से हो भाई। हमारा तो मामला जाने का खतरा है, नहीं बात हम कह रहे जाने के खतरे की हम नहीं। हम कह रहे हैं कि जब आंदोलन हो और उसमें फायरिंग हो तो हम उसमें हमारी कुर्बानी जानी चाहिए। ये कहा हमने। ये जो मीडिया से बात कर रहे हैं, इनके साथ आपने देखा होगा एक सरदार जी भी नज़र आ रहे हैं और ये सरदार जी मुझे लगता है कि पंजाब से इनके पास भेजे गए हैं, निमंत्रण भेजा गया है इनके पास कि आप भी अब दल-बल के साथ 21 फरवरी को दिल्ली पहुँच जाइए। अब देखिए जो ये टकराव के हालात पैदा हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार या होम मिनिस्ट्री या जो एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसियाँ, वो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी होंगी। अगर इस बार मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है और इनको हरियाणा बॉर्डर पर अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया है, तो जाहिर है सरकार की भी कुछ तो तैयारी होगी, कुछ तो सरकार ने सोचा होगा कि इस बार इनको दिल्ली तक नहीं आने देना है। लेकिन क्या दिल्ली में आने से रोकने के लिए या जो दिल्ली के लोगों को परेशानी होती है और यहाँ के ज़रिए जो पूरे देश में और दुनिया में गलत मैसेज जाता है, उससे बचने के लिए और वैसे भी चुनाव का समय है, तो उससे बचने के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है कि अदालत इस बार कुछ सकारात्मक रुख दिखाएगी और इनके प्रति कोई कड़ा रुख अपनाएगी? ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब वहाँ शंभू बॉर्डर पर ये आकर के बैठे, आंसू गैस के गोले और उधर से पथराव और तमाम चीज़ें हो रही थी, तो दिल्ली में जगह-जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड करके और सघन जाँच-पड़ताल शुरू की थी कि जो कारों से आ रहे हैं, दूसरे व्हीकल से आ रहे हैं, वो आंदोलनजीवी तो नहीं हैं। और कुछ लोग पहुँच भी गए थे। सिंधु बॉर्डर पर भी पहुँच गए थे, टीकरी बॉर्डर पर भी पहुँच गए थे, कुछ गाज़ीपुर पर भी पहुँच गए थे। उनको हिरासत में लेकर के और जो अस्थायी जेलें थी, वहाँ उनको भेज दिया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं,
आदिश अग्रवाल, उन्होंने एक सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा और उन्होंने ये कहा कि साहब, जगह-जगह दिल्ली में जाम की स्थितियां हो रही हैं और हम लोगों को भी परेशानी हो रही है, यानी वकीलों को भी परेशानी हो रही है। जो तय समय होता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का और कार्रवाई में भाग लेने का, हम तय समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक आध वकील का भी जिक्र किया उन्होंने कि उनको जब सुनवाई का समय हुआ तो अपनी गाड़ी से ही जाम में फंसे-फंसे अपीयर होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो आप इसका स्वतः संज्ञान लें और दिशा निर्देश जारी करें। तो सीजेआई ने, चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि अगर किसी वकील को परेशानी हो रही है, वकील साहिबान को परेशानी हो रही है, तो हमें बताएं, हम देख लेंगे और जो करना होगा वो करेंगे, यानी तारीखें आगे बढ़ा देंगे, कुछ और काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो इन आंदोलन जीवियों को किसी तरह का कोई दिशा निर्देश देने के मूड में हैं अभी, इस समय। आगे कोई सिचुएशन होगी और तब कोई याचिका लगेगी और तब वो कुछ कहें, तब देखेंगे कि क्या रुख रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो ओवरऑल अब तक का इतिहास है सुप्रीम कोर्ट का, शाहीन बाग में जो कुछ हुआ था सीएए और एनआरसी को लेकर के, और एक व्यस्त मार्ग पर इन्होंने टेंट गाड़ दिए थे और वहां 103 दिन तक बैठे रहे थे, जब तक कि दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ा तब तक ये हटे नहीं, और वो भी कोविड की वजह से करना पड़ा था। शाहीन बाग के अलावा भी फिर ये 13 महीने के लिए दिल्ली के चारों तरफ आकर के बैठ गए थे आंदोलनजीवी किसान। और तब भी जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट गई थी, हरीश साल्वे भी अपीयर हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, और जो लोगों को परेशानियां हो रही थी उसकी बात कही थी, बताई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटाने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए थे। हाँ, एक 4 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन ज़रूर कर दिया था, 3 कृषि कानूनों को लेकर के। उस समय बोबड़े साहब जो हैं वो सीजेआई थे और वो बार-बार केंद्र सरकार से ये कह रहे थे कि आप इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेते हैं या हम दिशा निर्देश जारी करें। और आपको याद होगा कि नवंबर में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, जब चीजें हिंसक रूप धारण करने लगी थी। उन कानूनों को वापस लिए जाने के भी 5 महीने बाद वो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आई और उसमें ये कहा गया कि उन्होंने देश के दूसरे किसान संगठनों से भी बातचीत की है। 86% किसान संगठन जो 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। 86%। इसके बावजूद वो 3 कृषि कानून वापस लेने के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी कर रही थी और उन पर एक तरीके से स्टे कर दिया था कि ये लागू नहीं किए जाएंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट से तो क्या उम्मीद करते हैं, जो इस तरह का रुख अपनाए हुए दिखाई देती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि होगा क्या? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। सरकार को किसी भी तरीके से इनको वहीं रोकना पड़ेगा जहां से ये चलना चाहते हैं। अगर ये ऐसे समय, जबकि देश चुनाव में जाने के लिए तैयार बैठा है, ऐसे समय अगर ये दिल्ली में आकर के बैठेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक एनार्की पैदा होगी और इनके पीछे कौन-कौन है, किन-किन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, राजनीतिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी किन के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और जो
भागे भागे फिर रहे हैं ईडी से और दूसरे लोगों से, वो सब भी पर्दे के पीछे से एक भूमिका इस समय निभा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।